स्वागत है आप सबका। आज बीपीएससी के द्वारा 69वीं पीटी का आयोजन विभिन्न शहरों में किया गया था। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पूरा पेपर कैसा रहा, और देखा गया यह कि इस परीक्षा में पिछले वर्ष की अपेक्षा पूरा का पूरा पैटर्न बदला हुआ नज़र आया। बहुत सारे छात्र तो बिल्कुल भौंचक रह गए। जैसे ही उन्होंने प्रश्न को सॉल्व करना शुरू किया तो प्रश्न का जो लेवल था, जो स्टैंडर्ड था, जो डिफ़िकल्टी लेवल था, वो उसको देख करके बहुत सारे छात्र बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो शॉक्ड रह गए। और बिल्कुल यह देखा जाए कि बीपीएससी अब यूपीएससी के पैटर्न पे चल पड़ा है। यूँ कहें कि बीपीएससी जो है अब फैक्चुअल के अपेक्षा कंसेप्चुअल प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। फैक्चुअल के अपेक्षा कंसेप्चुअल प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस किया गया है इस पेपर में। इस वीडियो में मैं अब तक के कट ऑफ की भी बात करूंगा कि क्या कट ऑफ संभावित कट ऑफ हो सकता है, और उसके कारण पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कम समय में ही हम थोड़े विषयों को देख लेते हैं, किस विषय में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले इतिहास की बात करूं तो इतिहास में जिस प्रकार से फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते थे उसके अपेक्षा इस बार ज़्यादातर कंसेप्चुअल प्रश्न थे। चाहे वो एंशिएंट की बात की जाए या फिर मिडाइवल की या फिर मॉडर्न की। कुछ प्रश्नों को छोड़ दें तो ज़्यादातर प्रश्न कंसेप्ट पर आधारित थे और उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी अच्छा था। ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ भी वही स्थिति थी। काफ़ी प्रश्न जो थे वो एनसीईआरटी से पूछे गए थे और उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी अच्छा था। हाँ, पॉलिटी की जो बात की जाए तो पॉलिटी थोड़ा सा आसान था, पॉलिटी थोड़ा सा सरल था। विज्ञान को देखें अगर आप, तो विज्ञान के भी प्रश्न उतने सरल नहीं थे, काफ़ी जटिल प्रश्न थे। चाहे वो फिजिक्स का प्रश्न हो या फिर इवन बायोलॉजी का भी प्रश्न हो या केमिस्ट्री का प्रश्न हो। इकोनॉमिक्स का जो लेवल था उसे और भी अप किया गया था। इकोनॉमिक्स को सिंपली जो बजट से प्रश्न पूछे जाते थे, बिहार बजट से या फिर सेंट्रल बजट से डायरेक्ट सीधे सीधे जो प्रश्न पूछ लिए जाते थे, वैसे सीधे प्रश्न नहीं थे बल्कि घुमा करके प्रश्न पूछे गए थे। और फैक्ट के आधार पर की अपेक्षा कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस किया गया था। यह भी बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहा। करंट की हम बात करें तो करंट में तो यूँ कहा जाए कि बिल्कुल स्पीडी, एडुटेरिया और बहुत सारे जो सीधे सीधे फैक्ट पॉइंटर के रूप में जो प्रश्न डाले गए थे मैगजीन्स में, बच्चों ने तैयारी भी किया था। तो बहुत सारे मैगजीन्स बिल्कुल हवा में, यूँ कहा जाए कि वो हवा में उड़ गए और एक तरह से निरर्थक हो गए। अब बिल्कुल यह कन्फर्म हो चुका है कि अब अगर पीटी किसी को भी निकालना है तो अब वह बिना अखबार को पढ़े, बिना न्यूज़पेपर को पढ़े, बिना एडिटोरियल को देखे पढ़े बिना नहीं निकल सकता है पीटी भी। अब कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। तो बीपीएससी के इतिहास में चूँकि यह सबसे जटिल प्रश्न है, इसीलिए बीपीएससी के इतिहास में यह सबसे लो कट ऑफ भी रहेगा। क्या कट ऑफ हो सकता है मेरे दृष्टिकोण से? कट ऑफ का वैसे भी हमेशा कभी भी निर्धारण कठिन होता है, लेकिन मेरे नज़रिए से अगर आप देखें तो 75 to 78 यह जनरल का कट ऑफ हो सकता है मेरे हिसाब से। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो निगेटिव है 1/3। पिछले बार जो निगेटिव था 1/4, तो 1/4 का उतना वैल्यू नहीं होता जितना 1/3। 1/3 बिल्कुल ही घातक हो जाता है। जो बच्चे आज अभी 85 प्लस या 90 बता रहे हैं, वो 1 से 2 दिनों के अंदर वो चले आएंगे 75 पे, 70 to 75 पे। वह 1/3 का ही कमाल होगा। इसलिए अगर आपका स्कोर 75 अगर आ रहा है, 75 या 75 80 आ रहा है, तब तो आप बिल्कुल कन्फर्म है। और अगर 75 भी आ रहा है तो आप आशा रख सकते हैं, उम्मीद जगाए रख सकते हैं। एक बार आंसर की आने दीजिए तो और भी स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।